नेवी का एक शिप आईएनएस विक्रांत वो मूव कर रहा, वो आगे बढ़ रहा है। ये वीडियो ध्यान से देखिए, इसे कुछ ही मिनटों पहले नौसेना ने जारी किया है और बताया है कि आज हमने भारत के एक बहुत ताकतवर डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत से एक बहुत स्पेशल मिसाइल एमआर सैम को यहां पर लॉन्च किया है। जी हिलाली साहब, जो चाइना का रोल आप इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान वेपनाइज कर रहा है वाटर इश्यू को और पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है, उन्होंने जंग का नौबत की तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। पूछे उनसे करते हैं कि नहीं करते हैं। दरअसल ये जो पूरा टेस्ट है मिसाइल का, ये हमने अंजाम दिया है अरब सागर में पाकिस्तान के करीब, और ये पाकिस्तान को सीधा संदेश भी है। पाकिस्तान में सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ से लेकर के शहबाज शरीफ तक सब डरे हुए हैं। हम लोगों ने मैंने ही एक खबर दी थी कि 50% ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स प्लेन, वो इस समय उनकी सिचुएशन बहुत खराब है, वो कॉम्बैट में जाने लायक नहीं है। एक खबर और मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं कि पाकिस्तान के पास 5 सबमरीन है, उसमें से 3 सबमरीन रिपेयर पे, और मैं ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। ये है फोटोज की, मैं एक सबमरीन का रिपेयर, ये दूसरी रिपेयर पे ये, और तीसरी रिपेयर पे ये फोटोग्राफ्स आज ही आई है मेरे पास कहीं से। कहा जा रहा है कि ये 2-3 दिन बड़े अहम है। ये अहम इस सेंस में है कि मैं ये फोरसी कर रहा हूँ कि शायद इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हमला जो है वो कर सकता है। पाकिस्तान को मेक श्योर करना चाहिए कि ये ऐसे ना हो कि इंडिया हमला कर दे और पाकिस्तान को पता ना चले। वो तो वॉर चाहते हैं भाई, साफ बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान के मीडिया को देखा, उनका मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें जंग चाहिए। ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री होता, उधर आम 26 सिविलियन को गोलियां मार दी गई हो, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की नई नई शादी है, और तो एक बाप और बेटे को कत्ल कर दिया गया मेरे भाई, तो कोई भी होगा वो नफरत करेगा। मैं भी होऊंगा तो मैं नफरत। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में हुए हृदय विदारक घटना में जो भी हमारे भाई शहीद हुए हैं, उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दोस्तों, जो भी ये जघन्य अपराध किए हैं, जो इंसान के रूप में जो भेड़िए हैं, और उन्होंने जो ये अपराध को अंजाम दिया है, उनकी भी ज़िंदगी ज़्यादा इनकी बची नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडियन आर्मी उनको दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो चाहे क्यों ना हो, वहाँ से खींच कर मारेगी उनको, वहाँ से ढूंढ कर मारेगी उनको दोस्तों। अब दोस्तों, इंडिया ने अपने राफेल जेट्स और तीनों आर्मी को स्टैंड बाई पर रख दिया है पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो इन कायर पाकिस्तानियों को अब डर सता रहा है कि इंडिया क्या करेगा, कितने लोगों को मारेगा, किस तरह से मारेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी कायर कह क्या रहे हैं। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों के साथ में हैं। जय हिंद। पाकिस्तान लड़ने की पोजीशन में तो नहीं है, और ये भी पता है कि अभी एक खबर और आ रही है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 दिन का कॉम्बैट फ्यूल है, जेट फ्यूल, या जिसे बोलते हैं कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल जो है वो सिर्फ 3 दिन का अवेलेबल है। फुल कैपेसिटी पे भी काम करेंगे तो भी 1 हफ्ते का बन पाएगा, उससे ऊपर नहीं बन पाएगा। ये रोना पीटना है, ये मातम है। इस वक्त सख्त झुंझलाहट, सख्त घबराहट और सख्त खौफ है, और ये खौफ सिर्फ सरकार में नहीं है, ये जनरल पब्लिक में है। लाहौर शहर में इस वक्त लोग सख्त घबराए हुए हैं और पैनिक शॉपिंग कर रहे हैं, यानी स्टोर्स पे जाके 2-2 हफ्ते का, 3-3 हफ्ते का जो लोग सामान लेते थे, वो अब 2-2, 3-3 महीने का राशन अपने घरों में डाल रहे हैं कि कुछ पता नहीं आगे क्या हो। यही सूरत हाल पीओजेके की भी है। पीओजेके से आज जो मेरी बात हुई है, तो वो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे एक खौफ की सी सूरत हाल है, और पाकिस्तान फौज जो है उसकी मूवमेंट में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट एन आर्मी, इट्स अ प्रॉपर्टी डीलिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये क्या लड़ेंगे, ये नहीं लड़ सकते। और अगर आप कह रहे थे कि शायद ये 3 दिन लड़ ले, 1 हफ्ता लड़ ले, 10 दिन लड़ ले, जब अफगानियों का दिल करता है वो पाकिस्तान में आते हैं, वॉक इन करते हैं और इनकी 8-8, 10-10 चौकियों पे कब्जा कर लेते हैं।
पोर्ट कासिम और पोर्ट कराची की जो पोर्ट्स हैं वहां पे जो कंटेनर उतरे हैं वो पंजाब में दाखिल नहीं हो पा रहे, रेल नहीं चल रही क्योंकि लोग रेल की पटड़ियों पे बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 8 दिन हो गए। तो ये कैसे जंग लड़ेंगे? कहा जा रहा है कि ये 2-3 दिन बड़े अहम है। ये अहम इस सेंस में है कि मैं ये फोरसी कर रहा हूँ कि शायद इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हमला जो है वो कर सकता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हमला कर सकता है? ये कह सकता है जी वहाँ पे टेरर कैंप्स थे, वहाँ पे टेरर कैंप्स है। दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। सो ये रिमेंबर वन थिंग, इंडिया टुक ऑल डिप्लोमेटिक मेजर्स, India gathered, India communicated to the world as well. मुझे लगता है मिलिट्री एस्केलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये इट इज़ अ मैटर ऑफ आवर्स, ये घंटों की गेम हो सकती है। इंडिया जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। अगर इंडिया आज़ाद कश्मीर के अंदर स्ट्राइक करता है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? 1 कि जी हम तो टेरर ग्रुप के खिलाफ कर रहे हैं। नंबर 2, आज़ाद कश्मीर वो समझेगा, इंडिया समझता है कि जी अगर हमने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया, आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर अटैक किया तो पाकिस्तान को हर कीमत पे बड़ा हैवीली रिस्पॉन्स दे सकता है। दूसरा ये है कि जारी बात है पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा, ये तो हो नहीं सकता पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करे, और इंडिया को पता है, इंडिया को इस चीज़ का पता है कि रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान भी मकबूजा कश्मीर में, यानी कि जो इंडियन कश्मीर है, वहाँ पे ही हमला करेगा इन दैट केस। तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर जो टारगेट होगा वो कश्मीर ही होगा। अगर इंडिया करता है तो वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान करेगा तो इंडिया के अंदर। सो ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है, याद रखें कि बहुत सारे लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगले कुछ घंटों के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हर कीमत पे पाकिस्तान को एक तो अलर्ट भी रहना चाहिए, पाकिस्तान को मेक श्योर करना चाहिए कि ये ऐसे ना हो कि इंडिया हमला कर दे और पाकिस्तान को पता ना चले। लास्ट टाइम जब इंडिया की एयरफोर्स पाकिस्तान के अंदर आई थी, उन्होंने स्ट्राइक किया था, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स की जो जिसे कहते हैं ना तादाद को, या जहाज़ों की जो पेट्रोलिंग है या उसको बढ़ा देना चाहिए। और वो इसलिए बढ़ा देना चाहिए बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो, ऐसे हालात पैदा हों कि वो पाकिस्तान पे हमला कर जाएं। सो मुझे लगता है कि चांसेस मौजूद हैं। जी हिलाली साहब, ये बड़ा अहम हमारा एक तो आप ट्वीट की बात कर रहे थे और दूसरा ये कि जो चाइना का रोल आप इसमें क्या देख रहे हैं? उसका बड़ा एक ट्रेड वॉल्यूम है और आजकल जो पस मंज़र है भारत भी जो आप उसको दोनों वू कर रहे हैं, तो कितना हमारे लिए वो होगा हमारे साथ? ये नहीं है कि वो ठहरे कहें कि अगर हिंदुस्तान वेपनाइज कर रहा है वाटर इश्यू को और पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है, उन्होंने जंग का नौबत की, तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। पूछे उनसे करते हैं कि नहीं करते हैं। किस मुंह से आज हम दोस्ती की बात करें, किस मुंह से अमन की बात करें, किस मुंह से पीस की बात करें? ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म हुआ है।